क्रिसमस को यूहन्ना रसूल की नज़र से देखते हैं, जो रेवलेशन उसके वसीला से हम तक पहुंचा है वो यीशु की आमद को, उसके तजस्सुम को, खुदा के जाहिर होने को बयान करता है। मतलब ये कि क्रिसमस इज द डे व्हेन द इनविजिबल डिविनिटी इज फुली रिवील्ड, यानी क्रिसमस वो दिन है जब पोशीदा अलूहियत कामिल तौर पर जाहिर हुई। अभी सिर्फ एक ही आयत का एक्सेजेटिकल एनालिसिस करते हैं जिससे खुदावंद यीशु मसीह की दुनिया में आमद को गहरे तौर से समझने में मदद मिलेगी। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। इनकारनेशन या तजस्सुम को समझने के लिए इस आयत में 4 अहम बातें दर्ज हैं। पहली बात, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। मतलब ये कि खलकत में किसी मखलूक ने आज तक खुदा को पूरे तौर पर कभी नहीं देखा। खुदा की जात का, उसकी सूरत का मुकम्मल दीदार किसी ने नहीं किया। ना तो किसी नबी ने खुदा को रूबरू देखा है और ना ही किसी पैगंबर, रसूल, वली, मुर्शद, पीर, औलिया, बुजुर्ग या किसी बाबा ने खुदा को रूबरू नहीं देखा। वो नबी जो नबियों में से बड़े दर्जे पर माना जाता है, यानी बुजुर्ग मूसा, उसने खुदा के जलाल को देखा मगर जाते हुए पीछे से। बस इंसानों में कोई इंसान नहीं जो खुदा को देखकर जिंदा रहे। यहां तक कि फरिश्तों में से भी किसी ने खुदा की कामल तजल्ली नहीं पाई, उसका पूरा जलाल नहीं देखा। फिर चाहे वो मीकाईल हो, जिब्राइल हो, सराफीम में से कोई हो या फिर करूबियों में से कोई, जिनमें लूसीफर भी शामिल था। फरिश्तगान में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने खुदा को उसके पूरे जलाल के साथ देखा हो। कोई देख ही नहीं सकता। एक तो ये सब खुदा की मखलूक हैं, दूसरा कोई अपनी आला से आला सिफ्त के साथ भी महदूद होने के सबब उस ला इंतहा तक कभी पहुंच नहीं सकता। इसलिए खालिक ही हमेशा मखलूक पर खुद को जाहिर करेगा और खुदा ही मखलूक की हदूद में जाकर उनकी कुव्वत और ताकत के मुताबिक उनसे हम कलाम होगा। इसलिए जिसने खुदा का दीदार पाया है, असल में उसने बेटे का दीदार पाया है। अब कोई अगर ये दावा करता है कि उसने खुदा को रूबरू देखा है, या तो वो फरेब में था और या फिर उसने इब्ने खुदा का दीदार हासिल किया, क्योंकि पोशीदा खुदा जब भी जाहिर होगा वो बेटे के वसीला से होगा। ये बात आगे मजीद समझ में आती जाएगी। अब देखते हैं आयत का अगला हिस्सा, जहां लिखा है इकलौता बेटा, द ओनली बिगोटन गॉड। यूनानी मतन में इसके लिए मोनोगनीस आया है। इस इलाही भेद को बयान करने के लिए ग्रीक मैनोस्क्रिप्ट्स में इसे 3 तरह से देखा जा सकता है, जैसे कि हो मोनोगनीस थियोस, मतलब गॉड द ओनली सन, मोनोगनीस हियोस, यानी द सन द ओनली वन, और फिर मोनोगनीस द ओनली सन। बाज लोग इसमें इख्तलाफ देखते हैं, लेकिन ये एक ही हकीकत को बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं जो अजली बेटे की बाप के साथ मौजूदगी और ताल्लुक को पेश करते हैं, उसकी अलूहियत का बयान करते हैं। और इसी आयत का तीसरा हिस्सा मोनोगनीस द ओनली सन का पैरल या मुतवाजी हिस्सा है, जिसमें यूं दर्ज है जो बाप की गोद में है, था नहीं। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे कि इब्ने खुदा के तजस्सुम में था और है की इलाहियात क्या है। यहाँ यीशु मसीह का इकलौता बेटा होना जिस्मानी, मजाजी, रूहानी मायने से आगे बढ़कर देखना होगा। इस बारे में इनकारनेशन पर 2 वीडियो पहले से हमारे चैनल डिवाइन विजडम पर मौजूद हैं। इस आयत के तीसरे हिस्से में दर्ज एक और फ्रेज है, द बुज़म ऑफ द फादर, यानी बाप की गोद। बस इकलौता बेटा कहाँ है? बाप की गोद में। अब सवाल यह है कि बाप की गोद से क्या मुराद है? यकीनन ये एक मेटाफोर है, इस्तारा है, जो ऐसी कुर्बत रिश्ते को बयान करता है जिसमें गहरा जाती ताल्लुक है। बाप की गोद के लिए यूनानी लफ्ज कैलोपूस आया है, जिसका लफ्जी मतलब है सीना, छाती, बाजुओं के दरमियान जिस्म का अगला हिस्सा। जैसे माँ या बाप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं। ये बात को बयान करने का एक अंदाज है
जिसमें इंसानी तख्लीक में कुर्बत की इंतहा को फिगरेटिव लैंग्वेज के तौर पर बयान करते हुए आसमानी खुदा बाप और अज़ली बेटे का इंटीमेट रिलेशन, क्लोज कनेक्शन, गहरा रिश्ता बयान किया गया है। मतलब ये कि बेटा बाप की नजदीकी में, उसकी कुर्बत में ऐसा है कि दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक हैं। इस बात को किताब मुकद्दस की एक दूसरी आयत से मजीद समझा जा सकता है। इमसाल 8:22 में लिखा है, खुदावंद ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीम सनतों से पहले मुझे पैदा किया। ये उर्दू तर्जमा है जो अबरानी मतन का वीक ट्रांसलेशन तस्लीम किया जाता है। हिब्रू फ्रेज इस तरह से है, यावे कनाई, जिसका दुरुस्त तर्जमा होगा द लॉर्ड पोजेस्ड मी, यानी मैं खुदावन की मलकियत में, उसके पास, उसके साथ। अब यह तर्जमा दुरुस्त क्यों है और पैदा किया हुआ कमजोर तर्जमा क्यों माना जाता है? तो इस बारे में दलाइल बड़े ही दिलचस्प हैं, लेकिन अभी हम इस बहस में नहीं जाएंगे। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि इस इक्तबास में किसकी आवाज है। ये कौन है जो फरमाता है कि खुदावंद इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीम संतों से पहले मुझे अपनी संगत में, अपनी मौजूदगी में रखे हुए था। यकीनन ये इक्तबास जो पढ़ा गया है ये हिकमत से मंसूब है, यानी ये आवाज हिकमत की है। अब फिर सवाल होगा कि ये हिकमत कौन है, ये डिवाइन विजडम कौन है? आपने गौर किया कि हमने कहा हिकमत कौन है, हमने ये नहीं कहा कि हिकमत क्या है। अलाहियात में इन बारीकियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिकमत क्या नहीं, हिकमत कौन है वो एज अ पर्सन, बतौर शख्सियत हमें दिखाई देता है। यहाँ फैलो का जिक्र करते चले, जो यूनानी माइल यहूदी बहुत बड़ा फलसफी माना गया है, और इस जैसे और भी कई यहूदी इल्हामी सहाइफ के दिग्गज उस्ताद जो इस हकीकत को तो पा चुके थे कि हिकमत और लागोस कोई आसमानी हस्तियां हैं जो खुदा तक रसाई रखती हैं, लेकिन इससे आगे ये आलिम, ये उस्ताद पहुंच नहीं पाए, यानी असल हकीकत से कुछ ही पीछे थे, जिस बारे में यूहन्ना रसूल और पालूस रसूल मुकम्मल कामिल मुकाशफा हम तक पहुंचाते हैं, कंप्लीट रेवलेशन को रिवील करते हैं कि हिकमत और लागोस कोई अलग अलग दो शख्सियात नहीं, बल्कि ये तो एक ही अलाही हस्ती के दो नाम हैं, दो लकब हैं, यानी इब्ने खुदावंद यसु मसीह के। यूहन्ना रसूल फरमाता है कि अलाही कलमा मसीह यसु है, और इसी मसीह के बारे में पालूस रसूल फरमाता है कि वो खुदा की हिकमत है। इब्ने खुदा का तजस्सुम अलाही हिकमत का तजस्सुम है, खुदा के अजली कलमे का बदन में आना है, जो इंसानी बदन में आने से कबल, दुनिया की तख्लीक से पहले, सारी खलकत के वजूद से कबल खुदा के साथ था, आसमानी बाप की गोद में था, जहां तक किसी की रसाई नहीं वहां वो मौजूद था। अभी बात को खत्म करते हैं इस आयत के चौथे हिस्से से, जो इस आयत का नेचुरल कंक्लूजन भी है। इस हिस्से में क्या दर्ज है? लिखा है, उसी ने जाहिर किया। किसने जाहिर किया? इकलौते बेटे ने। किसको जाहिर किया? खुदा को जाहिर किया। किस खुदा को जाहिर किया? वो जो उसका बाप है। क्यों जाहिर किया? क्योंकि उसे कभी किसी ने नहीं देखा। अब फिर सवाल ये होगा कि जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, जो खलकत से पोशीदा है, छुपा खुदा है, उसे इकलौता बेटा ही क्यों जाहिर करेगा? तो इसका जवाब यूं होगा, क्योंकि वहां इकलौता बेटा है, बाप की गोद में है, और तब से है जब से बाप है, यानी अजल से, और वही पोशीदा खुदा को जाहिर कर सकता है, क्योंकि मखलूकात में से किसी की भी वहां तक रसाई नहीं, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। और फिर खुदा को कामिल तौर पर कौन जाहिर करेगा? क्रिएशन में से, उसकी खलकत में से, उसकी तख्लीक में से कौन अपने खालिक को कामिल तौर पर रिवील करेगा, फुली कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा? लेकिन हाँ, ओनली गॉड कैन रिवील गॉड, यानी सिर्फ खुदा ही खुदा को जाहिर कर सकता है, क्योंकि ओनली गॉड हैज सीन गॉड, मतलब सिर्फ खुदा ने खुदा को देखा है। लिहाजा जिसको देखा है वही उसके बारे में बयान करेगा। और जब बात होगी इब्ने खुदा ने खुदा को जाहिर किया है,
تو وہی اکیلا ہے جو خدا کو کامل طور پر ظاہر کر سکتا ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے، الوہیت کو پورے طور پر ریویل کر سکتا ہے۔ پس معلوم یہ ہوا کہ the only begotten can fully manifest divinity۔ کرسمس کی اہمیت خدا کے دیدار میں ہے، ازلی بیٹے کی دنیا میں آمد سے ہے۔ مانو آسمانی سارا حسن، ساری خوبصورتی زمین پر موجود ہوئی۔ اس لیے آپ کو میرے اور میرے خاندان کی طرف سے میری کرسمس۔